श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि जो कठिनाइयों का दृढ़तापूर्वक सामना करता है वही असंभव को संभव कर पाता है, वही सफलता के शिखर को छू पाता है। और इसीलिए दृढ़ता को सफलता की चाबी भी कहा जाता है। दृढ़ता की इस शक्ति के विशेष महत्व व विशेषताओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 2006 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। परमात्मा स्टार्टिंग में कहते हैं कि जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। परमात्मा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीनरियां इमर्ज हैं। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ हैं, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। सब नवयुग के इस नज़ारे को थोड़ा और स्पष्टता से समझाएं। परमात्मा अपने बच्चों को नव युग की मुबारक देते हैं, क्योंकि जब पुराना वर्ष विदाई लेता है और नया वर्ष आने वाला होता है तो 31 दिसंबर को हमेशा नए वर्ष की मुबारक रात में दी जाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे ये परिवर्तन होता है, पुराना वर्ष जाता है, नया वर्ष आता है, उसकी बधाइयाँ देते हो जी। लेकिन आप बच्चों के नैनों में तो नया युग इमर्ज दिखाई दे रहा है कि आया कि आया। ये ड्रेस उतारेंगे, वो देवताई चमकीले ड्रेस, पवित्र शरीर पहनेंगे। तन भी स्वस्थ है, तन भी बिल्कुल निरोगी है, मन भी बहुत शुद्ध और पवित्र है, धन धान्य संपन्न हर प्रकार के भंडारे सब भरपूर हैं और जनमाना संबंध संपर्क भी इतना पारिवारिक फीलिंग है, अपनेपन का महत्व है। तो परमात्मा कहते हैं सब भाग्य जो सतयुग में आप बच्चों को प्राप्त होने वाले हैं वो आपके नैनों के सामने घूमने चाहिए। ये स्मृति कि ये कलयुग जाने वाला है, दुख धाम जा रहा है, सुख धाम आ रहा है और उस सुख धाम, उस स्वर्णिम युग में हमारा क्या पद होगा, किस प्रकार का हमारा भाग्य होगा, किस प्रकार की प्रकृति दासी होगी। जितना उस नशे और खुशी में रहते हैं तो इस जानने वाली दुनिया को सहज विदाई दे सकते हैं। नहीं तो सोचते हैं ये सब चला जाएगा, इतना सब हमने बनाया, इतने सारे दुख के सुख के साधन बनाए। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे ये तो कलयुग है, इस कलयुग को जाना है, लेकिन स्वर्णिम युग तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है, उसको इमर्ज करो, उसकी स्मृति में रहो, तो ये जाएगा और वो सतयुग आएगा। उसकी बधाइयाँ एक दूसरे को दो और उसके लक्षण, उसके लिए ऐसे श्रेष्ठ कर्म अभी से करके वो प्रारब्ध अपनी जमा करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है। क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो, वह वर्ष को विदाई देने आए हैं। मतलब एक तरफ है पुराना वर्ष और दूसरी तरफ है पुराने संस्कार। दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कहते हैं जब नए वर्ष पर सभी बच्चे बाबा से मिलने आते हैं तो पुराने वर्ष को विदाई तो देते हैं, पुराना वर्ष जाएगा, नए वर्ष में हम प्रवेश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो पुराने संस्कार हैं, जो खड़े संस्कार, देहमान वाले संस्कार हैं, मायावी संस्कार हैं, तो क्या माया और संस्कारों को भी विदाई देने का संकल्प आता है? इसको विदाई देंगे तब तो नया संसार आएगा। बिल्कुल। तो इस पुराने संसार से नए संसार में जाना है, इसलिए केवल नए वर्ष की बधाई नहीं देनी है। पुराना जाएगा, नया आएगा, लेकिन पुराने संस्कार समाप्त हो जाएं
और पुराने संस्कार दिव्य संस्कारों में परिवर्तन हो जाएं, उसकी बधाइयाँ एक दूसरे को दो। तो परमात्मा हम सबको स्मृति दिलाते हैं कि ऐसा संसार जो आने वाला है, स्वर्णिम युग जो आने वाला है, उसके लिए वो दिव्य संस्कार अपने अंदर धारण करो और पुराने संस्कारों को विदाई दे करके ऐसे स्वर्णिम युग की तैयारी करो। हद से बेहद की ओर ले जाते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है। परमात्मा आगे कहते हैं कि हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ, ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पांव नहीं हिले। हिम्मत के इस पांव को थोड़ा सा स्पष्ट करें। वास्तव में पांव कोई स्थूल नहीं है, ये एक संकल्प है हिम्मत का। जैसे अंगद के लिए कहते हैं ना, उसने अपना पांव रख दिया कि हिला करके दिखाओ, तो सब हिल गए लेकिन पांव नहीं हिला सके। हिम्मत का संकल्प ही पांव है। तो ये हिम्मत का संकल्प है कि अभी मुझे इन पुराने संस्कारों को विदाई देनी है। कुछ भी हो, कैसी भी माया प्रबल रूप में हमारे सामने आए, उसकी बजाय मुझे नए संस्कार धारण करने हैं, नए युग में जाना है। तो नए संस्कारों को धारण करना और पुराने संस्कारों को विदाई देना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। वो हिम्मत का पांव अगर हमने रख दिया तो कोई भी पुराना संस्कार हमारे पर वार नहीं कर सकता है, क्योंकि हिम्मत जहाँ है वहाँ परमात्मा की मदद भी साथ साथ मिलती है। परमात्मा कहते हैं कि अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना, स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना। तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। मतलब एक तरफ है हमारा ऑक्यूपेशन और उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। इसको थोड़ा सा स्पष्टता से समझाएं। क्योंकि ऑक्यूपेशन की स्मृति जब रहती है कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ जी, तो विश्व परिवर्तन के पहले परिवार का परिवर्तन जो हमारी चैरिटी है, जो हम स्वयं का पहले परिवर्तन करें, फिर संबंधों में परिवर्तन लाएं, संस्कारों में परिवर्तन लाएं। पहले अपने से शुरू करेंगे तब तो हम विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है जो आपका ऑक्यूपेशन है विश्व परिवर्तक हो, विश्व परिवर्तन में अपना परिवर्तन, अपने परिवार का परिवर्तन अपने से शुरू करो, तब विश्व परिवर्तक का टाइटल आपको मिल सकेगा। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम क्या है? विजयी बनना। तो यह नहीं सोचो चाहते थोड़े ही हैं लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अब परमात्मा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाने चाहते हैं। सब अक्सर इंसान यही कहता है कि हम चाहते नहीं हैं कि कोई कमी कमजोरी आए, परंतु आ जाती है। तो ये जो हमारे कमजोरी के शब्द हैं, इनको खत्म करने की विधि क्या है, स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको बता रहे हैं कि माया का काम है आना और वो अंत तक आएगी, क्योंकि जब तक आप संपन्न संपूर्ण नहीं बने हैं तो अपूर्णता ही माया है जी। जो हमारी कमी कमजोरियां हैं, संस्कार, यही तो माया है। बिल्कुल। ये तो आएंगे, लेकिन आप मैं क्या करूं, माया आ गई, चाहता तो नहीं था, आ गया। माना आपके संकल्प इतने शक्तिशाली नहीं हैं जो आप उन संकल्पों के आधार से कमी कमजोरियों को दृढ़ता से समाप्त कर सकें। वही संस्कार बार बार इमर्ज होते हैं और कहते हैं हम चाहते तो नहीं हैं लेकिन माया आ गई। परमात्मा कहता आ नहीं गई, आपने उसको बुला लिया, आवाहन कर लिया। इसलिए कमजोर संकल्प जब उठे उसी समय जैसे आया और समाप्त किया। उसके लिए संकल्पों में बहुत शक्ति चाहिए, एक बहुत दृढ़ता का संकल्प चाहिए। कुछ भी हो जाए मुझे व्यर्थ नहीं देखना, व्यर्थ नहीं सोचना, ये विकारी संकल्प मुझे क्यों आए, ऐसे स्वप्न क्यों आए। इसी रूप में माया वार करती है। तो इस माया के वार से बचने के लिए अपने संकल्पों में बहुत शक्ति चाहिए। आ गया, क्या करूं, कैसे करूं, इन संकल्पों को बाबा कहते हैं वर्ष की विदाई के साथ साथ ये संकल्प भी विदाई दे दो। परमात्मा इसलिए आगे कहते हैं कि दो बातें हैं। एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, परमात्मा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है
दृढ़ता की, वैसे परिवर्तन शक्ति और दृढ़ता की शक्ति दोनों को स्पष्ट करें। क्योंकि कई बातें संगठन में आती हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ बातें परिवर्तन करनी, बदलनी पड़ती हैं। कभी अपने विचारों को भी बदलना पड़ता है, कभी अपनी मान्यताओं को बदलना पड़ता है, कहीं न कहीं परिवर्तन शक्ति को यूज करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम अपने ही रूट से चलते रहते हैं, श्रीमत में कहीं भी कोई परमत मनमत मिक्स कर देते हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं पहले परिवर्तन शक्ति के द्वारा उसको समाप्त करो और फिर दृढ़ता का संकल्प करो। अगर ये दोनों शक्तियाँ आपके पास हैं, एक दृढ़ संकल्प की शक्ति है, दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति है। कई जगह पर अपने को मोल्ड होना पड़ता है, संगठन में कई जगह झुकना पड़ता है, कई जगह अपनी बात रखनी पड़ती है। तो परिवर्तन शक्ति हर स्थान पर प्रयोग करना है, खुद को बदलना है, दूसरे के बदलने के पहले मुझे अपने को बदलना है। परमात्मा कहता है ये दोनों शक्तियाँ, एक परिवर्तन शक्ति और एक दृढ़ता की शक्ति अगर है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और निर्विघ्न रह सकते हो। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि कमी का कारण अलबेलापन दूसरे को देखने का हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। परमात्मा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। इस वर्ष परमात्मा कारण शब्द को विदाई दिलाने चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टांस का कारण हो, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। सब इस परिवर्तन को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको बहुत सुंदर विधियां बताते हैं कि कई बार अलबेलापन होता है, अपना अलबेलापन होता है, बन जाएंगे, हो जाएगा, कर लेंगे जी। और कुछ एक बातों को हम दूसरों पर छोड़ते हैं, उसके कारण ऐसा हो रहा है, इस कारण से ऐसा हुआ। कभी हम स्वयं के कारण निकालते हैं कि मेरे ये संस्कार है, ये कमी है। कभी हम अपने साथियों के कारण कहते हैं इस कारण से, इनके कारण हो रहा है। कभी संगठन का कारण देते हैं, कभी वायुमंडल का कारण देते हैं। परमात्मा कहता है कारण शब्द को विदाई दे दो। जैसे वर्ड्स को विदाई दे रहे हो, ऐसे कारण कारण कह करके उसके कारण आप ठहर नहीं जाओ, कारण का निवारण करो। क्योंकि जो कारण है उसका निवारण भी है, जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान भी है। तो हम अगर संकल्प करते हैं कि हमें कारण नहीं सुनाने हैं, कारण सुनाना ही माना अपना अलबेलापन है। कई बातें हैं कलयुग के अंत में सब आती हैं, स्वयं के संस्कार भी आएंगे, जिस संगठन में हम रहेंगे वहाँ भी कुछ न कुछ कई बातें आती हैं, कमी है, कमजोरियां हैं, उनके संस्कार हैं, उनके स्वभाव हैं, कारण तो रहेंगे। लेकिन मुझे उन कारणों को लेकर के अपने को अलबेला नहीं बनाना है, दूसरों को देखना नहीं है, मुझे अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कोई भी कारण हो, किसी कारण से आपकी स्थिति डगमग हो रही है, उस कारण का खुद निवारण करो, खुद ज्ञान स्वरूप बन करके उस स्थिति को, कारण को निवारण में बदल दो। समस्याओं का वर्णन करेंगे तो समस्याएं और विकराल रूप ले लेंगी। इसलिए मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, समस्याओं का काम है आना और मेरा काम है समाधान करना। तो मुझे कारण को निवारण में, समस्या को समाधान में परिवर्तन करना है। ये संकल्प होना चाहिए। न हम साथियों का दोष दें, न संगठन का दोष दें, न परिवार का दोष दें, स्वयं का भी दोष न दें। परमात्मा कहता है कारण है ही नहीं, आप दृढ़ता से संकल्प करके इसका निवारण कर दो। बिल्कुल। कई बार हम अपनी ही कमी कमजोरी को पहले बताते हैं और फिर उसको सिद्ध भी कर देते हैं कि इस कारण से ऐसा हुआ है। वो जो कारण है उसका बैकबोन मिल जाती है उसे, और फिर वो कारण कभी खत्म ही नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं हम चाहते तो हैं करना, लेकिन हो नहीं पाता, कारण खुद क्रिएट कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि कोई कुछ भी नेगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना। परमात्मा कहते हैं कि जब आपके जड़ चित्र रहम दिल है, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर
कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सामने वाले को देखते हैं कि वो क्रोधी बन रहा है, वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो हम भी उसी भाव में आ जाते हैं। इसलिए परमात्मा 2 बातें हमें सिखा रहे हैं कि आप सब कोर्स कराते हो कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। दुनिया तो नेगेटिव है ही, नेगेटिव बोलेगी, नेगेटिव करेगी, लेकिन आप उसके रूप को परिवर्तन कर दो। तो हमारे सामने अगर कोई ब्राह्मण आत्मा कुछ ऐसा करती है, कोई गुस्सा दिलाने वाला काम करती है, जो हम चाहते हैं उसके विपरीत हो रहा है और हम उसमें क्रोध करें, उस समय परमात्मा कहता है क्या उस परवश स्थिति को आप परिवर्तन नहीं कर सकते? वो आत्मा अपने संस्कार के वश है, परवश है, वो आपको कुछ कह रही है, कुछ उल्टा सीधा बोल रही है, आपके ऊपर गुस्सा कर रही है, और आपने भी गुस्से का जवाब गुस्से में दे दिया। उसने क्रोध किया, आपने भी क्रोध कर लिया, तो दोनों समान हो गए। लेकिन आप उसके रूप को परिवर्तन कर दो। वो परवश है, वो अधीन है। मुझे परमात्मा ने कहा बच्चे सहन करो, बच्चे संभालो। तो अगर हम इस विधियों से उस आत्मा से संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, कोई कुछ भी दे उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, हमारी स्थिति डिस्टर्ब नहीं होती। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि अपनी स्थिति को कोई भी परिस्थिति में डिस्टर्ब होने नहीं दो जी। वो क्रोध दिलाने वाली बात कर रहा, मुझे क्रोध ना आए, मैं शांत होकर के उस बात को समाऊं, उसको सहन कर लूं। तभी हो सकता है जब उसके रूप को परिवर्तन करूं। क्यों कहा इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, इतना पुराना है फिर भी ऐसे व्यवहार करता है, हम जब इन बातों को, कारणों को देखने लगते हैं तो हम उसका निवारण नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा कहता है कोई कैसा भी है, कुछ भी आपको दे रहा है, उसके रूप को चेंज करो। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि नए वर्ष में 1-2 का मुख मीठा भी करते हैं, बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना, तो सारा वर्ष कड़ुआपन नहीं दिखाना। वह मुख मीठा करते, आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़ुआपन नहीं। ऐसा मुखड़ा मीठा, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। और सुंदर विधि परमात्मा हम सबके पुरुषार्थ की बताते हैं जी। कि नया वर्ष आता है तो एक दूसरे को बधाई देंगे, एक दूसरे को मुख मीठा कराएंगे। परमात्मा कहता मुख भले मीठा एक दिन के लिए कराओ, लेकिन आपका मुखड़ा ऐसा मीठा हो, माना उसमें रूहानियत हो, मधुरता हो, ऐसी दिव्यता झलकनी चाहिए जो आपके सामने कोई भी आए तो उसको वो अनुभूतियाँ हो, जैसे बहुत इसका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा भी मीठा है, कितना अच्छे वाइब्रेशन है, कितना अच्छा व्यवहार है। हमारे मुखड़े से ही लोगों को अनुभव होने लगता है। तो परमात्मा हमको कह रहे हैं कि जरा भी इसके अंदर कड़ुआपन दिखाई न दे, कटु वचन मुख से कभी न निकले, तब कहेंगे आपका मुखड़ा भी मीठा है। बिल्कुल। रूहानियत भी है, स्नेह भी है, मधुरता भी है, और एक अलौकिकता है जिसको हम दिव्यता कहते हैं। जब मुखड़े पर वो सब आ जाती है तब लोगों को ये लगता है कि ये आत्माएं बहुत श्रेष्ठ महान है। क्रोधी के आगे भी अगर ऐसी स्थिति में हम मुस्कुराते, अपनी स्थिति बिगड़ने नहीं देते, तो वो भी सहज परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। यह चाबी सभी के पास है, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। स्वयं को परिवर्तन करने की ये चाबी बहुत अच्छी है जी। अगर हम संकल्प में दृढ़ता रखते हैं, कुछ भी हो जाए, मरना पड़े, मिटना पड़े, सहन करना पड़े, समाना पड़े, हमें अगर कोई कुछ कह रहा है, मुझे अपने स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, डिस्टर्ब होने नहीं देना है, क्रोध में नहीं आना है। अगर हमें दृढ़ता से संकल्प करते हैं, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति आए, मैं अपनी धैर्यता को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी शांति को भंग नहीं करूंगा, मैं मुस्कुराता रहूंगा। अगर हमने संकल्प में दृढ़ता ले लिया तो परमात्मा कहते हैं यही सफलता की चाबी है, यही आपको पास कर देगी। नहीं तो कहीं न कहीं जरा भी क्या करूं, ऐसे ऐसे बोलता है, ऐसी परिस्थिति थी, ऐसा वातावरण था, इसलिए हमको बोलना पड़ा। परमात्मा कहते हैं नहीं, दृढ़ता का संकल्प
कहते हैं प्राण भी चले जाएं, शरीर भी चला जाए, लेकिन जो वचन लिया है वो न जाए। तो बाबा के आगे हमने अगर ये संकल्प कर लिया है कि मुझे क्रोध मुक्त बनना है जी। तो संकल्प में इतनी दृढ़ता हो जो कैसी भी बातें आए उनको हम सहज पार कर सकें। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समय प्रमाण संसार और संस्कार परिवर्तन की यथार्थ विधि को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें पुराने वर्ष की विदाई के साथ साथ पुराने संस्कारों को भी विदाई देने की हिम्मत रखनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें परिवर्तन शक्ति व दृढ़ता की शक्ति के द्वारा माया पर विजय प्राप्त करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें कारण शब्द को बदलकर निवारण स्वरूप बनना है, समस्या को खत्म करके समाधान स्वरूप बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। कारण शब्द को विदाई दो, चाहे स्वयं का कारण हो, साथी का हो, संगठन का हो, सर्कमस्टेंस का हो। समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। कारण कोई भी हो, परोपकारी और रहम दिल बन सहयोग दो, स्नेह लो। परवश कमजोर और दुखी आत्माओं की सेवा। ये तो बदलना ही नहीं है, होना ही नहीं है। ऐसे न दिल शिकस्त बनो, न घृणा भाव रखो। क्रोध नहीं करो, दयालु बनो, कृपालु बनो, दुख से छुड़ाओ। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।